यहाँ इस तरह का चल रहा है कि जो विधायक सांसद बन गए हैं तो उनके मनमानी उनकी चल रही है। शुक्ला जी ने और अपने रिश्तेदारों की और अपनी ज़मीन से उस रास्ते को ले जाने के लिए पूरे रीवा वासियों के साथ धोखेबाजी 1 किलोमीटर की दूरी को इतनी दूरी घुमा दिए हैं कि अब उसको शुक्ला जी तो विकास पुरुष हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे ददुआ डाकू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पता था उनकी लड़की। आप क्या कहना चाहते हैं, शुक्ला जी डाकू हैं? डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर स्थानीय लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। सगे संबंधियों को लाभ देने के लिए 1 किलोमीटर की सड़क को बढ़ाया 6 से 7 किलोमीटर तक। यह आरोप लगाया है जेपी कुशवाहा के साथ रौसर गांव एवं रीवा के निवासियों ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर। आज मुख्यमंत्री के नाम पर रौसर गांव एवं रीवा शहर के निवासियों के साथ जेपी कुशवाहा ने रीवा कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, जिसमें कहा गया है कि रौसर चौराहा से कुठुलिया पहुंच मार्ग विगत 10 वर्षों से शासन प्रशासन द्वारा बीहर नदी में पुल बनाने की घोषणा लगातार की जा रही थी। रौसर चौराहे से कुठुलिया मार्ग जुड़ जाने से रीवा वासियों को गोविंदगढ़ मार्ग से निपनिया पहुंचने में बहुत अधिक सहूलियत होने वाली थी। 5-6 किलोमीटर की दूरी महज 1 किलोमीटर में पूरी हो जानी थी, परंतु पुल और मार्ग के निर्माण होने के समय पुल का स्थान बदल दिया गया है और उसे रौसर चौराहे से 2.5 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। आज का जो मामला है रीवा की भर्रेशाही का है, ठीक है। और यहाँ इस तरह का चल रहा है कि जो विधायक सांसद बन गए हैं तो उनके मनमानी उनकी चल रही है। मामला है रौसर चौराहे से जो कुठुलिया मार्ग जो बनना था वो मात्र 1 किलोमीटर दूरी का था। मतलब अगर आप गोविंदगढ़ रोड में हैं और अगर भी आपको निपनिया आना हो तो उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। किला तरफ से आइए या घूम के आइए, भीड़ भाड़ इलाके से कम 5-7 किलोमीटर। तो अगर ये कुठुलिया वाला ब्रिज बन जा रहा था तो उसमें से मात्र उसकी दूरी 1 किलोमीटर हो जाती। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी ने और अपने रिश्तेदारों की और अपनी ज़मीन से उस रास्ते को ले जाने के लिए पूरे रीवा वासियों के साथ धोखेबाजी की है। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी को इतनी दूरी घुमा दिए हैं कि अब उसको गोविंदगढ़ मार्ग जाने के लिए कम से कम 7 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, शुक्ला जी तो विकास पुरुष हैं। वो तो रीवा के लिए बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिससे विकास दिख भी रहा है। विकास पुरुष हैं। अभी उन्होंने रतहरा वाला तालाब बना के बड़ी वाहवाही लूटी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे ददुआ डाकू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ददुआ डाकू भी डकैती डालता था, उसके बाद कुछ गरीबों की मदद करता था। उनकी लड़कियों आप क्या कहना चाहते हैं, शुक्ला जी डाकू हैं? तो लड़कियों की शादी वगैरह करवाते थे, ठीक है, और उन्हीं के छत्र छाया में वो रहा करते थे ददुआ। अब उसी के साथ अब देख लीजिए शुक्ला जी का भी, तो वो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, भूमाफिया हैं, ठीक है। ये हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे। मेरा जो दायित्व है ये है कि ये मामला इतना संगीन है तो इसको जनता के सामने लाना है। और जनता इसको उनको डाकू कहती है, चोर कहे, लुटेरा कहे, भूमाफिया कहे, ये हम नहीं कहेंगे कि लोग उनको क्या कहें, है ना। तो हमारा ये है, शासन प्रशासन हमको मुख्यमंत्री से हमने मांग की है कि जो है पुराना वाला जो पुल बन रहा है, सॉरी जो नया स्थान परिवर्तित हुआ है, तो पुराने जगह पे बनाई जाए। और इस मुद्दे को हम मोहन भागवत जी को भी एक पत्र लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को, जनार्दन मिश्रा जी भी इसमें भूमि पूजन में शामिल थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सांसद विधायक बनाकर क्यों रीवा का विनाश करा रहे हैं। वैसे भी रीवा की हर सरकारी ज़मीनों को जिस तरह से इन लोगों ने भूमाफियाओं को बेचा है, आज एक भी खेल का मैदान बनाना की बात हो जाए, स्कूल बनाने की बात हो जाए, तो रीवा में कोई सरकारी ज़मीन बची नहीं है। क्यों? क्योंकि रहने के लिए तो हम थोड़ा दूर भी रह लेंगे, लेकिन स्कूल, खेल का ग्राउंड लगभग हर मोहल्ले में होना चाहिए। लेकिन उसके लिए शुक्ला जी का ध्यान नहीं जा रहा है। बस ये लगे हुए हैं कि कहाँ सरकारी ज़मीन है उसको बेचें। ग्राम वासियों से जानकारी मिल रही है कि शुक्ला जी द्वारा उनके सगे संबंधियों की भूमि को रास्ते से जोड़ने के लिए यह स्थान परिवर्तन किया जा रहा है। स्थान परिवर्तन हो जाने से रीवा वासियों को जिस राहत की उम्मीद थी वह अभी भी उतनी ही दूर है जितनी पहले थी। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बदले हुए स्थान पर जहां पुल का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए एवं पहले से निर्धारित स्थान पर पुल का निर्माण किया जाए।
जिससे रीवा वासियों को बड़ी राहत मिल सके। आइए सुनते हैं क्या कहना है गांव और शहर के निवासियों का। अपन रौसर से कुटुलिया पहुंच मार्ग में जो पुल बनने वाला था उसके बारे में देने आए हैं जी। पहले हम लोगों को बताया गया था कि पुल सीधे बनेगा जी, जो रौसर चौराहा से सीधे कुटुलिया को टच होगा, ठीक है। लेकिन उसको वहाँ न बना के वहाँ से काफी दूर ले जाके पुरानी नहर के पास बना रहे हैं, मतलब काफी 2-3 किलोमीटर आगे। अरे कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का राउंड पड़ जाएगा जी। और लोगों का कोई हित नहीं है भाई, जिसे कुटुलिया जाना होगा तो वो फिर यहीं से ना जाएगा, वहाँ 7 किलोमीटर क्यों घूम के जाएगा भाई। मतलब चाहे रोड जो है कनेक्टिविटी इनको बनानी थी कुटुलिया से सीधे रौसर चौराहा से एयरपोर्ट सीधे है ना, लेकिन वहाँ से न बना के ये पूरा घुमा के बना रहे हैं। पुल निर्माण किया जा रहा है जो भाई साहब ने अभी बताया जी। उस पुल में जो हमारी बगल में ज़मीन हुई है तो उसको पूरा खन लिए, हमको जानकारी तक नहीं, जबकि हम उसी गांव में रहते हैं। जी। कहाँ के ठेकेदार है, कौन ठेकेदार है, कौन बना रहा है, कौन माई बाप है, पता नहीं। सरहंगों के द्वारा वहाँ पुल के बगल के हमारे खेत की मिट्टी गेहूँ बोई हुई तो उसको खन लिए, गेहूँ सहित। हाँ, गेहूँ के नीचे उधर करके इट्टा कर दिया। बरसात में पानी भरेगा, हमारा पूरा खेत नदी में चले जाएगा, इसकी भरपाई कौन?